दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिकली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ क्लोचर, और क्लोचर को एक्सप्लेन कर दूं। क्लोचर बेसिकली पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म है जो कि ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिस्टम के अंदर यूज़ होती है। ये टर्म कुछ ऐसे रूल्स या प्रोसेस की तरफ इशारा करती है जिसके ज़रिए से एक लेजिस्लेटिव बॉडी यानी जो पार्लियामेंट होती है वो एक डिबेट को ख़त्म करती है और वोटिंग की तरफ जाती है। आपको ये बात पता होगी कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें डिबेट बहुत ज़रूरी स्टेज है। डिबेट होती है उस प्रपोज़ल के ऊपर, उस बिल के ऊपर, और जब एक सेटिस्फैक्ट्री डिबेट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन जब डिबेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी हो जाती है तो क्लोचर के ज़रिए से जो डिबेट है उसको ख़त्म किया जाता है और उसके ऊपर फिर वोटिंग करवाई जाती है। अब हम एक क्लोचर को दो एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। फ़र्ज़ करें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल की मीटिंग है और मीटिंग के अंदर वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि न्यू रूल्स अपने क्लब के लिए उन्होंने अप्रूव करने हैं। कुछ जो मेंबर्स हैं उस क्लब के वो अभी उन रूल्स पे बात करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं उस क्लब के वो ये चाहते हैं कि इन रूल्स के ऊपर कोई फ़ैसला कर लिया जाए और मूव ऑन किया जाए। इस सिचुएशन में जो मेंबर्स ये चाहते हैं कि अब इन रूल्स के ऊपर फ़ैसला कर लिया जाए वो क्लोचर रूल को इस्तेमाल करेंगे, और अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि हम क्लोचर रूल को यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि अब वो डिबेट को ख़त्म कर रहे हैं और वोटिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट एंडलेस डिस्कशन, यानी बात से बात निकालना, हम हाउस को तूल देना, लंबा करना, इस एंडलेस डिस्कशन को ख़त्म करने के लिए ये रूल यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केस में। यूएस सेनेट में अगर सेनेटर्स ये चाहते हैं कि वो फिलिबस्टरिंग को एंड करें। फिलिबस्टरिंग क्या होती है? ये भी बेसिकली एक टैक्टिक है जहाँ पर एक सेनेटर लॉन्ग टाइम के लिए बोलता रहता है, डिबेट करता रहता है ताकि वोटिंग प्रोसेस को डिले किया जा सके। तो अगर सेनेटर्स ये चाहते हैं कि इस फिलिबस्टरिंग टैक्टिक को ख़त्म किया जाए और डिबेट को ख़त्म करके वोटिंग की तरफ जाया जाए तो वो क्लोचर मोशन को यूज़ करते हैं। और अगर 60 सेनेटर्स क्लोचर की फेवर में वोट कर देते हैं तो फिलिबस्टरिंग एंड हो जाती है और उसके बाद जो सेनेट है वो उस बिल के ऊपर वोटिंग कर सकती है। यूएस जो सेनेट है उसकी टोटल मेंबरशिप कितनी है ये आपने मुझे बताना है, और वो किस बेस पर है। टोटल 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो हर एक स्टेट से कितने सेनेटर यूएस सेनेट में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने सेनेटर आते हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो हम कंक्लूड करते हैं क्लोचर को, इसका हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वोटिंग। बात करना, डिबेट करना ख़त्म करें और वोटिंग शुरू करें। किसके ऊपर? जो अंडर डिस्कशन बिल है। और ये जो रूल है ये क्या करता है, ये क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स लेजिस्लेटिव बॉडीज़ मेक डिसीजंस व्हेन देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिबेट आर डिलेइंग टैक्टिक्स, यानी वोटिंग प्रोसेस को रोकने के लिए, जैसे फिलिबस्टरिंग हमने एक टैक्टिक पढ़ा, इस तरह के अगर टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उनको रोका जाए और उस बिल के ऊपर वोटिंग प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि उसकी फेट डिसाइड हो सके ये अप्रूव होना है या डिसअप्रूव होना है। दिस इज़ क्लोचर। होप सो कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी समझ आ गई या कोई कन्फ्यूजन है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।